morning everyone. My name is अभिजीत रंजन and you watching मेडिकल वर्ल्ड। मेडिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज का वीडियो एनाटॉमी के एक इंटरेस्टेड टॉपिक पे है, डैट इज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मानव का कंकाल तंत्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम के एक आउटलाइन स्ट्रक्चर के बारे में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमारे बॉडी में कितने बोन है, कौन सा बोन कहाँ प्रेजेंट है, इसका डिवीजन क्या है एंड बोन का कैलकुलेशन क्या है। तो यह वीडियो आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम स्केलेटल सिस्टम को समझते हैं। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, शेप एंड साइज देता है एंड बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। एंड आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में बोन के इनर साइड में बोन मैरो में होता है एंड मिनरल का स्टोरेज बोन में, जैसे एग्जांपल फास्फोरस एंड कैल्शियम का जो स्टोरेज होता है हमारे बोन में होती है। तो यह हमारा बेसिक फंक्शन था स्केलेटल सिस्टम का। तो कुल मिलाकर हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो पूरा ढांचा बना रहा है या फिर हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम को हम डिफिनेशन से समझते हैं। स्केलेटल सिस्टम का डिफिनेशन होता क्या है जानते हैं। द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ बोन, their associated cartilage and their joints is known as skeletal system। हमारे बॉडी का वह सिस्टम जिसमें बोन, कार्टिलेज एंड जॉइंट का एसोसिएशन हो रहा है, यह आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। तो हम इसमें कुछ वर्ड है जैसे ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। हम कार्टिलेज को अध्ययन कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कॉन्ड्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो यह इस वीडियो में हम बोन के बारे में, बोन के डिटेल्स स्टडी करते हैं, बोन के बारे में जानते हैं, बोन का डिवीजन क्या है, बोन का नंबर कितना होता है। तो हम बोन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन के एडल्ट बॉडी में बोन की संख्या जो होती है वह 206 होती है एंड अगर चाइल्ड में देखें तो इसकी संख्या 300 होती है। यह एडल्ट में चाइल्ड से बोन की संख्या कम होती है, जिसका मेन कारण है फ्यूजन, बोन का फ्यूजन होना। कुछ जो बोन होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल बोन बना लेते हैं, जिसके कारण एडल्ट में संख्या घट जाती है। जैसे यह फ्यूजन होती है, जो जैसे कि एग्जांपल में एक पाँच बोन था, जो कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पर 5 बोन था, वो आपस में फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद एक सिंगल बोन बना लिए। इसकी नंबर 5 था और ये बाद में कुछ समय बाद यह फ्यूज होकर के एक सिंगल बोन बना लिए, तो यह फ्यूजन हुआ, जिसके कारण एडल्ट में संख्या घट रही, इसका एक कारण हुआ। तो हम बोन का डिवीजन जानते हैं, स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को बोन का डिवीजन कैसे किया गया है। हम ह्यूमन स्केलेटन को अगर एडल्ट में देखें तो इसका नंबर होता है 206। यह एडल्ट की है, 206 नंबर होते हैं बोन की संख्या। तो यह 206 जो बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक एक्सियल स्केलेटन बोल रहे हैं एंड एक अपेंडिकुलर स्केलेटन बोल रहे हैं। एक्सियल
एक्जियल हम एंड अपेंडिकुलर जो बोल रहे हैं, इसका मेन बेसिक कारण है बोन का पोजीशन। बोन के पोजीशन के बिहेव पर हम दो भाग में बांटे हैं, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम बांट रहे हैं एक्जियल एंड अपेंडिकुलर में। तो हम बोले कि जो भी बोन एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वो हमारे एक्सियल स्केलेटन बोन में काउंट हो रहे हैं, एंड जो भी बोन एक्सिस के बाहर हैं तो वो हमारे अपेंडिकुलर में काउंट हो रहे हैं। तो एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक एक्सिस है। तो एक्सिस के बीच में जो भी बोन प्रेजेंट है उसे बोल रहे हैं एक्जियल। तो एक्सिस पे कौन कौन सा बोन है, हमारे स्कल बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम बोन, हमारे स्टर्नम एंड इससे कनेक्टेड रिब्स बोन। तो ये हमारे चार जो बोन है, ये चार जो बोन है ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन में काउंट कर रहे हैं। और हम अपेंडिकुलर में कौन कौन से आ जाते हैं, अपेंडिकुलर में हमारे जो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब है एंड इससे कनेक्टेड गडल हमारे पेक्टोरल गडल, ये हमारे पेक्टोरल गडल जिससे हमारे अपर लिम्ब कनेक्ट है, एंड पेल्विक गडल, ये हुआ पेल्विक गडल जिससे हमारे लोअर लिम्ब कनेक्टेड है। तो हमारे गडल एंड लिम्ब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आ जा रहे हैं। तो हम अब सारे एक्जियल स्केलेटन अपेंडिकुलर को डिटेल्स में पढ़ते हैं, होता है अपेंडिकुलर एक्जियल में कौन कौन सा बोन होते हैं। ये जो एक्जियल स्केलेटन है इसमें बोन की संख्या हो जाती है 80, एंड जो अपेंडिकुलर है इसमें आ जाते हैं 126 एंड 80 को ऐड करते हैं तो हमारा 206 होते हैं। तो एक्जियल को जो 80 बोन है इसे कैसे कैसे बांटा गया है 80 बोन। तो हमारे एक्जियल में कौन कौन सा बोन आ रहे थे, स्कल का बोन, वर्टिब्रल कॉलम बोन एंड स्टर्नम एंड रिब्स बोन। तो स्कल में कितने बोन होते हैं, ये होते हैं 29। वर्टिब्रल कॉलम में जो होते हैं उसका संख्या 26, स्टर्नम में एक सिंगल बोन होते हैं, एंड रिब्स पेयर में होते हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 इंटू 2 ये 24 होते हैं रिब्स। एंड हम अपेंडिकुलर में जो 126 होते हैं इसका अगर इसको हम बांटते हैं तो गडल की संख्या हो जाती है 6, एंड लिम्स जो होते हैं हमारे 4 लिम्ब होते हैं, 1 लिम्ब में 30 बोन एंड 4 लिम्ब मिला करके 120 बोन, तो इसकी संख्या 126 हो जाती है, एंड इसे ऐड करते हैं तो 80 बोन हो जाते हैं। ये हमारा हो गया स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन। तो स्केलेटन सिस्टम में दो डिवाइड में किए, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। अब हम सारे का डिवीजन जो है, सारे बोन को डिटेल्स में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्जियल में स्कल बोन को पढ़ते हैं। स्कल बोन में कौन कौन सा आ जाएगा, हमारे स्कल में कितने थे 29। तो स्कल में हमारे जो बोन आते हैं उसका नाम है क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, ये ओस्कल्स एंड हाइवाइड बोन। ये चार बोन आते हैं, 4 टाइप के बोन आते हैं। क्रेनियल बोन की संख्या 8 होती है, फेशियल बोन की संख्या 14 एंड ईयर ओस्कल्स हमारे टोटल 6 होते हैं, एंड हाइवाइड बोन की संख्या 1। तो इसमें हमारे टोटल हो गए जाते हैं 29। हम सबसे पहले क्रेनियल बोन को देखते हैं। क्रेनियल बोन में जो 8 बोन होते हैं, कौन कौन सा बोन होते हैं, क्रेनियल बोन होते हैं। क्रेनियल बोन में होते हैं कौन कौन सा बोन, उसका नाम है फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फेनोइड बोन एंड इथेमॉइड बोन। तो क्रेनियल बोन हम किसे बोल रहे हैं, क्रेनियल बोन हम उसे बोल रहे हैं जो भी बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो जितने भी बोन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने में हेल्प कर रहे हैं तो वो सारे बोन क्रेनियल बोन करा रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन कौन कौन सा बोन मिल करके कर रहे हैं हमारे ब्रेन को, तो फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड स्फेनोइड बोन एंड इथेमॉइड बोन। ये हमारे 8 बोन है, इसकी संख्या 8 होती है। तो फ्रंटल बोन की संख्या 1, पेराइटल बोन 2, ओसिपिटल बोन की संख्या
1, टेम्पोरल बोन की संख्या 2 होती है। स्फेनॉइड बोन सिंगल होते हैं, एथेनॉइड बोन सिंगल होते हैं। ये टोटल हमारे 8 बोन हैं जो कि क्रेनियल बोन में आते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो हम इस क्रेनियल बोन को डायग्राम में देखते हैं कौन सा बोन कहाँ प्रेजेंट है। यह हमारा क्रेनियल बोन का एक डायग्राम है जिसमें फर्स्ट बोन था फ्रंटल बोन संख्या 1, सेकेंड बोन था हमारा पेराइटल बोन, थर्ड बोन टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन एंड स्फेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन। हमारे ये क्रेनियल बोन थे फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड। ये हमारा क्रेनियल बोन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर में फेशियल बोन। फेशियल बोन की संख्या कितनी थी? फेशियल बोन की संख्या थी 14। फेशियल बोन की संख्या 14, जिसमें कौन कौन सा बोन आ जाते हैं। हम पहले फेशियल बोन कहते किसे हैं ये जान लेते हैं। फेशियल बोन वह उसे हम बोल रहे हैं जो भी बोन हमारे फेशियल को स्ट्रक्चर देने में हेल्प कर रहे हैं, फेस का स्ट्रक्चर बनाने में फेस के स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, वो बोन हमारे फेशियल बोन कहलाते हैं। तो हमारे फेशियल बोन को फेस के स्ट्रक्चर देने में कौन कौन सा बोन आते हैं? हमारे नेजल बोन हमारे फेस में आते हैं, फेस के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड इंफीरियर नेजल कोंका हमारे नोज में होते हैं। यह 3 कोंका होती है। कोंका हमारे नोज में 3 कोंका होती है। हमारे नोज में 3 कोंका होती है, जिसमें फर्स्ट है सुपीरियर कोंका हो जाती है। सेकेंड मिडिल कोंका एंड थर्ड इंफीरियर कोंका। ये सुपीरियर कोंका एंड मिडिल कोंका जो होती है ये कार्टिलेज के होते हैं। एंड ये इंफीरियर कोंका है, ये बोन के होते हैं। ये बोनी होते हैं, इसलिए हम इस इंफीरियर कोंका को हम फेशियल बोन में काउंट कर रहे हैं। तो इस इंफीरियर नेजल कोंका, इसकी संख्या 2, नेजल बोन 2, लेक्राइमल बोन इसकी संख्या 2। हम लेक्राइमल बोन का जो पोजीशन है आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। आई ऑर्बिट जो बनते हैं वो इसमें इस लेक्राइमल बोन होते हैं। जाइगोमेटिक बोन की संख्या 2। जाइगोमेटिक बोन के सेकेंड नाम है चिक बोन। पेलेटाइन बोन इसकी संख्या 2। मैग्जिला 2 होते हैं, इसको हम अपर जो बोलते हैं। एंड मैंडिबल 1, इसको हम लोअर जो बोलते हैं। लोअर जो बोन, ये अपर जो बोन मैग्जिला। एंड भोमर जो होते हैं इसकी संख्या 1 होती है। यह हमारे नेजल जो सेप्टम होते हैं, इसके नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन नेजल सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये फेशियल बोन को हम डायग्राम से देखते हैं किसका पोजीशन कहाँ पे है। ये हमारे फेशियल बोन का एक स्ट्रक्चर है। हमारा स्कल में फेशियल बोन कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे जो फर्स्ट था नेजल बोन, ये हमारे नेजल बोन हो गए, ये इसका संख्या 2 होती है, फर्स्ट नेजल बोन। सेकेंड था इंफीरियर नेजल कोंका 3 कोंका होती है। फर्स्ट सुपीरियर कोंका, सेकेंड मिडिल कोंका एंड थर्ड इंफीरियर कोंका। ये हमारे इंफीरियर कोंका है, ये 1 एंड 2। तो इंफीरियर कोंका की संख्या 2 हो गई। एंड इसके बाद था हमारा लेक्राइमल बोन। ये हमारा लेक्राइमल बोन आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा आई ऑर्बिट है, उसमें एक बोन होती है जिसका नाम है लेक्राइमल बोन, 2 संख्या। उसके बाद हमारे जाइगोमेटिक बोन चिक बोन बोलते हैं, इसकी संख्या 2 हो गई। अब
इसके बाद हमारा मैक्जिला अपर जॉ बोन हमारे 2 संख्या में होती है, तो मैक्जिला की संख्या 2 हो गई। इसके बाद मैंडिबल हमारे लोअर जॉ बोन, इसकी संख्या 1 हमारे मैंडिबल हो गए। और इसके बाद भोमर बोन की संख्या 1 होती है, ये नेजल सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा फेशियल बोन का डायग्राम था। फेशियल बोन से हमारे पोजीशन देखें फेशियल बोन का। फेशियल बोन के बाद हम अब 3rd नंबर में जो स्कल बोन है उसका नाम है ईयर ओसिकल। इसे हम मिडिल ईयर बोन भी बोलते हैं। मिडिल ईयर बोन यह काफ़ी जो हमारे कान में 3 रीजन होते हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड मिडिल ईयर एंड थर्ड इंटरनल ईयर। हमारे 3 पार्ट में ईयर होते हैं। तो जो मिडिल ईयर होते हैं उसमें 3 बोन होते हैं, वह काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे ईयर ओस्कल्स बोल देते हैं। तो ईयर ओस्कल में 3 बोन, मैलस, इनकस, स्टेपिस। ईयर ओस्कल में बोन की संख्या टोटल 6 होते हैं। ईयर ओस्कल में बोन की संख्या टोटल 6 होते हैं, जिसमें मैलस, इनकस, स्टेपिस। मैलस की संख्या 1 एंड दोनों कान में अगर देखें तो टोटल 2 मैलस एंड इनकस 1 होते हैं। अगर दोनों साइड देखें तो टोटल 2 इनकस, स्टेपिस 1, दोनों कान में टोटल 2। तो ये हमारे 6 हो जाते हैं ईयर ओस्कल्स। हम ईयर ओस्कल को डायग्राम से देखते हैं। ईयर ओस्कल का पोजीशन, ये हमारा ईयर का डायग्राम है, जिसमें एक्सटर्नल ईयर हो गया, सेकेंड मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो हमारे मिडिल ईयर में जो भी बोन है उसका नाम है फर्स्ट मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। इसे हम बोलते हैं ईयर ओस्कल्स बोन। तो ये हमारा ईयर ओस्कल कंप्लीट हुआ। अब हम स्कल बोन का 4th नंबर का बोन है हैवार्ड बोन। हैवार्ड बोन सिंगल बोन होते हैं। यह यू शेप का होते हैं, यू शेप का होते हैं। इसका शेप यू शेप का होता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो यह यू शेप का इस तरह के होता है हैवार्ड बोन। इसका पोजीशन जो है हमारे स्कल में जो होता है, यहाँ पर पोजीशन होता है हमारे जो वोकल कॉर्ड के अपर पोर्शन में हमारे हैवार्ड बोन का पोजीशन है। यह हमारा हैवार्ड बोन है, इसका संख्या 1 होती है, यू शेप के होते हैं। अब ये हमारे स्कल बोन कंप्लीट हुआ। स्कल बोन के बाद हमारे जो 2nd नंबर में था वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 26 होती है। तो अब हम वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का जानते हैं कितने बोन हैं, कौन कैसे। ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 5 रीजन होते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया सर्वाइकल वर्टिब्रल, सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रल, थर्ड लंबर, फोर्थ सेक्रल एंड 5th कोकेक्स। ये 5th हो गया। तो सर्वाइकल अगर हम चाइल्ड एंड एडल्ट दोनों को जानते हैं। चाइल्ड में संख्या जो होती है वर्टिब्रल कॉलम की 33 होती है एंड एडल्ट में 26 होते हैं। तो हम चाइल्ड एंड एडल्ट दोनों के बारे में जानते हैं कि कितने कैसे होते हैं। तो सर्वाइकल में अगर चाइल्ड में हम सर्वाइकल के वर्टिब्रल के नंबर देखें तो इसकी संख्या 7 एंड एडल्ट में भी सेम 7। थोरेसिक 12, एडल्ट में भी सेम 12 एंड लंबर 5, एडल्ट में भी 5। सेक्रल की संख्या चाइल्ड में 5 होती है, जबकि एडल्ट में इसकी संख्या 1 हो जाती है। यह कारण है फ्यूजन। एंड कोकेक्स का बात करें अगर चाइल्ड में तो इसकी संख्या 4 एंड एडल्ट में कोकेक्स की संख्या हो जाते हैं 1। यह भी एक फ्यूजन हुआ। तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का बोन का काउंटिंग था। हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को डायग्राम से समझते हैं। यह हमारा वर्टिब्रल कॉलम का एक डायग्राम है, जिसमें 5 रीजन था, जिसमें पहला रीजन सर्वाइकल जिसकी 7 था, सर्वाइकल 7 एंड थोरेसिक 12
लंबर 5 एंड सेक्रल 1 एंड कॉकेक्स 1। इसमें हम अगर सेक्रम एंड कॉकेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है, जिसमें हम चाइल्ड में बात किए। चाइल्ड में अगर सेक्रल का जो था संख्या जो थी 5 थी, S1 to S5, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल सेक्रल बना लेते हैं एडल्ट में। एंड कॉकेक्स में भी 4 होते हैं, अगर चाइल्ड में 4 होते हैं तो एडल्ट में ये सारे आपस में फ्यूज होकर के एक सिंगल कॉकेक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्रल का डायग्राम एंड कॉकेक्स का डायग्राम। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है, इसमें सर्वाइकल का जो होती है टोटल C1 to C7, थोरेसिक T1 to T12 एंड लंबर L1 to L5, सेक्रल 1 होती है तो S एंड कॉकेक्स A1 होती है तो C। ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। अब हमारे एक्सियल में जो 3rd नंबर पर का बोन था उसका नाम था अस्टर्नम। अस्टर्नम जो है हमारे बॉडी में, जो अस्टर्नम ह्यूमन बॉडी का अस्टर्नम जो है इसका 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। इसका जो शेप होता है या टी शेप का होते हैं, टी शेप का अस्टर्नम का जो शेप होता है टी शेप का होता है। एंड इसकी संख्या 1 हो जाती है। अस्टर्नम सिंगल अस्टर्नम होते हैं। एंड ये जो अस्टर्नम का जो सेगमेंट 3 सेगमेंट में बांटा गया है, जिसका नाम है फर्स्ट सेगमेंट का नाम मेनोबेरियम, सेकेंड सेगमेंट का नाम बॉडी एंड थर्ड सेगमेंट जिपॉइड प्रोसेस। थर्ड सेगमेंट का नाम जिपॉइड प्रोसेस। हम इसको डायग्राम में देखते हैं, इसका सेगमेंट का कैसे कैसे सेगमेंट होता है ये डायग्राम से समझते हैं। यह हमारा अस्टर्नम का एक लेवल डायग्राम है, जिसमें 3 सेगमेंट में बांटा गया था। फर्स्ट सेगमेंट का नाम था मेनोबेरियम, सेकेंड सेगमेंट का नाम बॉडी एंड थर्ड जिपॉइड प्रोसेस। ये हमारा जो सेगमेंट है, ये हमारा जो अस्टर्नम है, अस्टर्नम के साथ अस्टर्नम से जो इसका बोन अटैच होते हैं वो रिब बोन अटैच होते हैं इससे। तो हमारे जो मेनोबेरियम पार्ट है, मेनोबेरियम सेगमेंट है, उससे जो रिब अटैच होते हैं वह हमारे फर्स्ट रिब पेयर, पहला रिब पेयर जो अटैच होते हैं मेनोबेरियम के साथ अटैच्ड होते हैं। एंड सेकेंड टू 7 जो रिब पेयर है वह हमारे बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं। एंड जिपॉइड प्रोसेस के साथ जो अटैच होते हैं वो 8, 9 एंड 10 रिब पेयर जो होते हैं हमारे जिपॉइड प्रोसेस के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो ये हमारा रिब का अटैचमेंट कैसे होता है यह जाने। तो हमारा जो मेनोबेरियम था, मेनोबेरियम जो फर्स्ट पेयर रिब था, फर्स्ट पेयर रिब मेनोबेरियम के साथ अटैच्ड हो रहे थे। एंड बॉडी के साथ हमारे जो सेकेंड टू 7th पेयर रिब जो बॉडी के साथ अटैच्ड हो रहे हैं। एंड जिपॉइड प्रोसेस में 8, 9 एंड 10 पेयर रिब है जो हमारे जिपॉइड प्रोसेस के साथ अटैच्ड हो रहे हैं। ये जिपॉइड प्रोसेस कार्टिलेज के होते हैं। मेनोबेरियम एंड बॉडी हमारा एक बोनी पार्ट है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तीनों एंड एक सिंगल बोन बनाते हैं जिसका नाम है अस्टर्नम। तो यह हमारा अस्टर्नम कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है रिब्स, चौथा पार्ट रिब्स हमारा टोटल 24 होते हैं, जिसमें 12 पेयर में ये रहते हैं। 12 × 2 यह पेयर में है तो 24 ये हो जाते हैं रिब्स। रिब का जो पोजीशन होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होते हैं, 7 to सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 to थोरेसिक वर्टिब्रे 12, मतलब C7 to T12 के बीच में हमारे रिब्स जो होते हैं, रिब के जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यह रिब हमारे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। यह जो
यह डिवीजन जो किया गया 3 टाइम में जो डिवाइड किया गया है इस बिहेव पे किया गया है कि जो हमारे रिब का अटैचमेंट जो स्टर्नम के साथ हो रहा है वह कंप्लीट अटैचमेंट है तो हमारे ट्रू रिब है कहा रहे हैं, और इनकम्प्लीट अटैचमेंट है वो फॉल्स रिब एंड जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है तो फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब हम उसे बोल रहे हैं जिसका स्टर्नम के साथ जो रिब अटैचमेंट हो रहा है वह ट्रू रिब कहला रहे हैं। ये कंप्लीट अटैचमेंट हो रहा है ट्रू रिब करा रहे हैं। तो कौन कौन सा रिब हो गए, वो फर्स्ट रिब टू 7th पेयर रिब जो है हमारे कंप्लीट स्टर्नम के साथ कंप्लीट अटैचमेंट कर रहे हैं तो ये ट्रू रिब कहलाएंगे। एंड फॉल्स रिब 8, 9 एंड 10th पेयर रिब जो है इनकम्प्लीट अटैचमेंट हो रहे हैं तो ये हम फॉल्स रिब कहलाएंगे। एंड फ्लोटिंग रिब 11th एंड 12th पेयर रिब जो है कोई अटैचमेंट स्टर्नम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, यह फ्लोट करते हुए रहता है इसलिए हम इसे फ्लोटिंग रिब बोल रहे हैं। हम इसको एक रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्टर्नम हुआ एंड ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। हम बोले कि जो भी स्टर्नम के साथ कंप्लीट अटैचमेंट हो रहा है ट्रू रिब हो रहा है। कैसे, ये हमारा रिब हो गया, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम एंड रिब जो हो रहा है 1 to 7 पेयर जो रिब है स्टर्नम के साथ कंप्लीट अटैच्ड हो रहे हैं, स्टर्नम के साथ कंप्लीट अटैच्ड हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 1 to 7 पेयर जो रिब है हमारा स्टर्नम के साथ कंप्लीट अटैच्ड हो रहे हैं, कंप्लीट अटैचमेंट इसका हो रहा है। पर 8, 9 एंड 10 यह आपस में फ्यूज होकर के अटैच्ड हैं पर इनकम्प्लीट अटैच्ड हैं, कंप्लीट अटैच्ड स्टर्नम के साथ नहीं है, ये आपस में फ्यूज होकर के अटैच्ड हो रहे हैं तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट रिब। एंड जो 11 एंड 12 पेयर रिब है ये हमारा स्टर्नम के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है इसलिए हम इसे फॉल्स रिब बोल रहे हैं। तो अब हम रिब को डायग्राम से समझते हैं। हमारा रिब 3 टाइप में था, ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब 1st to 7th पेयर रिब, इसका अटैचमेंट जो है कंप्लीट अटैचमेंट है ट्रू रिब। फ्लोटिंग रिब इनकम्प्लीट अटैच्ड है एंड फॉल्स रिब इनकम्प्लीट अटैच्ड हैं एंड फ्लोटिंग रिब इसका अटैचमेंट स्टर्नम के साथ नहीं है इसलिए यह फ्लोटिंग रिब है। तो यह हमारा बोन रिब का जो डायग्राम था, रिब केज का डायग्राम था, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझे। और जो हमारा रिब जो हमारा पोजीशन होता है C7 to थोरेसिक वर्टिब्रल 12, ये हमारा रिब का पोजीशन है वर्टिब्रल कॉलम के अनुसार, वर्टिब्रल कॉलम में पोजीशन के अनुसार C7 to T12। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रिब, हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हुआ। हमारा एक्सियल स्केलेटन में जो था स्कल 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम एंड रिब, यह हमारा 4 स्केलेटन सिस्टम में जो था वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपेंडिकुलर में बोन की संख्या होती है 126 होती है, जिसमें हमारा 2 पार्ट में बांटा गया अपेंडिकुलर को, फर्स्ट गडल एंड सेकेंड लिम्स। तो गडल में बोन की संख्या हो जाती है 6 टोटल, लिम्स में इवन लिम्स में 30 बोन एंड टोटल लिम्स 4 होते हैं तो हमारे टोटल बोन की संख्या हो जाती है 120। तो ये हमारा अपेंडिकुलर की संख्या है 126। तो सबसे पहले हम गडल की देखते हैं। गडल में 6 बोन जो होते हैं किस तरह से होते हैं। गडल जो है हमारे 2 टाइप के गडल होते हैं, एक पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल। पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल, पेक्टोरल गडल में 4 एंड पेल्विक गडल में 2 बोन होते हैं। टोटल गडल बोन की संख्या 6 होते हैं, जिसमें पेक्टोरल गडल बोन की संख्या 4 एंड पेल्विक गडल बोन की संख्या 2।
तो पेक्टोरल गडल जो होते हैं हमारा दो बोन होते हैं। पेक्टोरल गडल में 2 बोन प्रेजेंट होते हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल्स। स्कैपुला सिंगल, यह दोनों साइड में मिला करके 2 होते हैं। क्लेविकल्स हमारा सिंगल होते हैं, ये दोनों साइड मिला करके 2। तो ये हमारे पेक्टोरल गडल में 4 हो गए। तो हम क्लेविकल्स का सेकेंड अनदर नेम है कॉलर बोन बोलते हैं, एंड ब्यूटी बोन। पेक्टोरल गडल के साथ हमारा लो अपर लिम्ब कनेक्ट होते हैं, अपर लिम्ब अटैच होते हैं, एंड पेल्विक गडल के साथ हमारा लोअर लिम्ब अटैच होते हैं। तो पेक्टोरल गडल का जो हमारा डायग्राम है, हमारा पेक्टोरल गडल का डायग्राम जो कौन कौन सा आते हैं पेक्टोरल गडल में, स्कैपुला 1 एंड क्लेविकल्स 1। तो ये हमारा क्लेविकल्स हुआ, ब्यूटी बोन जिसे बोलते हैं क्लेविकल्स, एंड ये हमारा स्कैपुला ट्रायंगल शेप के होते हैं। तो ये हमारा पेक्टोरल गडल कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं पेल्विक गडल। पेल्विक गडल में बोन टोटल 2 होते हैं, जिसका नाम है हिप बोन। हिप बोन सिंगल होते हैं, वन होते हैं जी, एंड यह पेयर दोनों साइड मिला करके टोटल 2 बोन होते हैं हिप बोन की संख्या। यह हिप बोन जो है हमारा 3 रीजन होते हैं हिप बोन में। फर्स्ट इलियम बोन, इस्चियम एंड पिविस। यह हिप बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, फ्यूजन ऑफ 3 बोन। 3 बोन के फ्यूजन से बना है, फर्स्ट इलियम, इस्चियम एंड पिविस। एक वर्ड होता है ILEUM, एंड ये वर्ड है ILIUM। तो ILEUM जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जबकि ILIUM जो है पेल्विक गडल में हिप बोन का पार्ट है। तो ये हमारा हिप बोन हुआ, इलियम, इस्चियम, पिविस। यह हम डायग्राम से समझते हैं, इसका डायग्राम क्या होता है। यह हमारा पेल्विक गडल है, पेल्विक गडल के साथ हमारा लोअर लिम्ब अटैच्ड है, लोअर लिम्ब, एंड ये 2 होते हैं। फर्स्ट एक साइड, वन साइड का एक हिप बोन एंड सेकेंड साइड का हिप बोन। हम वन साइड का जो हिप बोन है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें जो होता है 3 पार्ट, फर्स्ट इलियम, सेकेंड इस्चियम एंड थर्ड पिविस। यह 3 पार्ट में होते हैं। तो यह हमारा पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल कंप्लीट हुआ। तो गडल के बाद आता है लिम्स हमारे टोटल 4 होते हैं। 1 लिम्ब में 30 बोन, 1 बोन में 30 बोन, टोटल 4। तो 120 लिम्स में 120 बोन होते हैं। तो हम लिम्ब को 2 भाग में बांटे हैं, फर्स्ट अपर लिम्ब, सेकेंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में 2 लिम्ब होते हैं, तो इसकी संख्या हो जाती है 60 बोन, एंड लोअर लिम्ब में 2 लिम्ब होते हैं, टोटल संख्या 60 बोन। हम अब अपर बोन एंड लोअर लिम्ब को समझते हैं। अपर लिम्ब हैव 3 पार्ट। हमारे अपर लिम्ब में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट अपर आर्म, सेकेंड फोर आर्म। फर्स्ट अपर आर्म, सेकेंड फोर आर्म एंड थर्ड हैंड। ये हमारा अपर आर्म जो है, अपर आर्म में बोन आते हैं, उसका नाम है ह्यूमरस। फोर आर्म जो बोन है उसका नाम है रेडियस एंड अल्ना। ये हमारे हैंड है, हैंड में भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट विरिस्ट में जो बोन है उसका नाम है कार्पेल एंड पाल्म। थर्ड सेकेंड जो हमारे हैंड है 3 पार्ट में होते हैं, विरिस्ट, पाल्म एंड फिंगर। पाल्म में जो बोन है आते हैं उसका नाम है मेटा कार्पेल्स, इसकी संख्या हो जाती है 5। एंड विरिस्ट में जो बोन है उसकी संख्या कार्पेल, उसकी संख्या होते हैं 8, जिसका नाम है कार्पेल। एंड फिंगर में जो बोन आते हैं उसकी संख्या 14 है, जिसका नाम है फैलेंजेज, इसकी संख्या 14। एंड दोनों साइड मिला करके अगर काउंट करें तो 28। एंड मेटाकार्पेल दोनों साइड का 10 कार्पेल
का संख्या दोनों साइड का 16। अपर आर्म में जो बोन आते हैं उसका नाम है ह्यूमरस। ठीक, ह्यूमरस वन साइड में ये 1, दोनों साइड मिला करके 2, रेडियो एंड 2 बोन है, दोनों साइड मिला करके 4। एंड हैंड में टोटल बोन हो जाते हैं 54। अगर हम इसे काउंट करते हैं, टो प्लस अपर आर्म का 2, लोअर एंड 4 आर्म का 4 एंड हैंड का 54, ये टोटल 60 बोन होते हैं। तो हम डायग्राम से अपर लिम्ब को समझते हैं। ये हमारा अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब किसके साथ अटैच्ड है? हमारे पेक्टोरल गडल के साथ। पेक्टोरल गडल में स्कैपुला बोन आते हैं एंड क्लेविकल्स बोन आते हैं। ये हमारा राइट पेक्टोरल गडल है जिसमें राइट पेक्टोरल गडल एंड राइट अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब में 3 पार्ट, अपर आर्म, 4 आर्म एंड हैंड। अपर आर्म में जो बोन आते हैं उसका नाम है ह्यूमरस 1 एंड 4 आर्म में 2 बोन आते हैं जिसका नाम है रेडियस एंड अल्ना। हैंड में हमारे 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? हमारा रिस्ट, हमारा फर्स्ट, ये हमारा हैंड है, हैंड एंड हैंड में 3 रीजन है। 3 रीजन कौन? 3 पार्ट है, रिस्ट, सेकेंड पाल्म, थर्ड फिंगर। तो हमारे जो रिस्ट में जो बोन आते हैं उसका नाम है मेटाकार्पेल एंड जो हमारे पाम में जो बोन आते हैं उसका नाम है मेटाकार्पेल एंड फिंगर में फेलेंजेज। फेलेंजेज का एक फॉर्मूला होता है। ये जो फेलेंजेज है इसका जो फॉर्मूला होता है 2 + 3 + 3 + 3। तो ये जो हमारे 5 फिंगर होते हैं जिसमें बोन 14 बोन आते हैं जिसका फ्लेंजेस के फॉर्मूला 2 + 3 + 3 + 3 + 3 है। तो ये जो 2 है उसका नाम हो जाते हैं थंब फिंगर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के बाद सेकेंड लिम्ब है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में टोटल हो जाते हैं 60 बोन। तो लोअर लिम्ब सेम अपर लिम्ब की तरह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है, थाई, सैंक एंड फुट। थाई में जो बोन आते हैं, थाई में 1 बोन होते हैं जिसका नाम है फीमर, इसका 1 संख्या होती है, दोनों साइड का मिला करके 2। सैंक में जो बोन आते हैं जिसका नाम है टिबिया एंड फिबुला, ये 2 बोन है, दोनों साइड का मिला करके 4 बोन हुए। एंड फुट में 3 पार्ट होते हैं, एंकल, सोली एंड फिंगर। हमारे फुट में बोन की संख्या हो जाती है 52। एंकल में जो बोन होते हैं उसका नाम है, एंकल में 7 बोन होते हैं उसका नाम है टार्सल। एंकल में 7 बोन होते हैं। एंकल में जो बोन का नाम है टार्सल, 7 बोन होते हैं। अगर हम इसमें वृष्ट में जो बोन है कार्पेल, उसका संख्या कितना था? 8 था। और यहाँ एंकल में जो बोन था टार्सल नाम है पर उसका संख्या कितना है? 7 है। एंड सोली जो है इसका नाम जो बोन है उसका नाम है, इस बोन का नाम है मेटाटार्सल। इसकी संख्या 5, दोनों साइड मिला करके 10। एंड फिंगर में जो बोन है उसका नाम है फैलेंजेज, इसका संख्या 14, दोनों साइड मिला करके 28। तो यह फ्लेंजेस का जो फॉर्मूला है उसका 2 + 3 + 3 + 3 + 3, जो ये 2 है उसका नाम है टोए। टोए में टोए के जो फिंगर है हमारा उसमें 2 बोन होते हैं। हम लोअर लिम्ब को डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब में
लोअर लिम्ब जो है पेल्विक गडल से अटैच होते हैं। पेल्विक गडल हमारा जो ये हमारा पेल्विक गडल है, पेल्विक गडल से अटैच्ड हैं। तो ये हमारा लोअर लिम्ब 3 पार्ट में बांटा गया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थाई, सेकेंड शैंक एंड थर्ड फुट। जो थाई में बोन था उसका नाम था फीमर, एंड शैंक में 2 बोन था जिसका नाम था टिबिया एंड फिबुला, एंड फुट को 3 पार्ट में बांटा गया था, जो एंकल, सोली एंड फिंगर। एंकल 3 पार्ट में, फुट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था एंकल, सोली एंड फिंगर। एंकल में जो बोन था टोटल 7 थे, एंड जो सोली में जो बोन थे टोटल 5 थे जिसका नाम था मेटाटार्सल, एंड जो फिंगर में बोन था उसका नाम था 14, उसकी संख्या 14 थी, एंड उसका नाम है क्या, फिंगर। तो ये हमारा फुट का डायग्राम था, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेज। तो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हुआ। जो हम अभी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम पढ़ें, जो हम क्लासिफिकेशन देखें, तो उसका एक शॉर्ट समरी में एक रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम जो था 2 भाग में बांटा गया था, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में जो था वर्टिब्रल कॉलम था, सेकेंड स्कल, थर्ड स्टर्नम एंड फोर्थ रिब्स। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल एंड कोकिक्स। और स्कल में 29 थे। तो स्कल में कौन कौन से थे, क्रेनियल थे, क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, ईयर ओस्कल्स एंड हैवाइड बोन। तो क्रेनियल बोन में 8 बोन थे, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड एंड इथेमोइड। सेम उसी तरह फेशियल बोन में 14 बोन थे, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कोंका, भोमर बोन, फिलेक्राइमल बोन, जाइगोमैटिक बोन, पेलेटाइन बोन, मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन, एंड ईयर ओस्कल में 3 बोन, मैलस, इनकस, स्टेप्स, एंड हैवाइड बोन सिंगल बोन होते हैं। अब हम आते हैं स्टर्नम सिंगल होते हैं। उसके बाद रिब्स में 3 पार्ट था। रिब्स 24 बोन होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। फर्स्ट एंड 7 पेयर रिब, ट्रू रिब, फॉल्स रिब 8, 9, 10 पेयर रिब, फ्लोटिंग रिब 11 एंड 12 पेयर रिब। अब हम अपेंडिकुलर पर आते हैं। अपेंडिकुलर में दो पार्ट में बांटा गया था, गडल एंड लिम्ब। गडल 2 पार्ट में बांटा गया, पेक्टोरल गडल में 6 बोन थे, पेक्टोरल गडल में 4 बोन, स्कैपुला 2 बोन, क्लेविकल 2 बोन। पेल्विक में 2 बोन जिसका नाम था हिप बोन, यह 3 बोन के फ्यूजन से बना था। एंड लिम्ब में 120 बोन थे। यह लिम्ब 2 भाग में बांटा गया था, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में जो बोन था उसका नाम है ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फेलेंजेज। लोअर लिम्ब जो है उसकी संख्या 60। तो कौन कौन सा बोन, फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेज। एंड जो ये 2 बोन और होते हैं जिसका नाम है पटेला। वन लिम्ब, मतलब 1 अपर लिम्ब, 2 लिम्ब थे, तो 1 साइड में 1, दोनों साइड मिलाकर के 2। तो यह हुआ हमारा ह्यूमन स्केलेटन का एक समरी। आई होप आप इस वीडियो से स्केलेटन सिस्टम को समझे होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।